ग्वालियर के व्यापारी वर्ग में मचा है हड़कंप जब एक प्रतिष्ठित व्यवसायी को ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसाने की साजिश सामने आई है। क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई और कौन है इस षड्यंत्र के पीछे? इस पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ समाज सेवी और व्यवसायी गिरिराज अग्रवाल जी, जो खुद इस मामले से जुड़े पक्षों को भली भांति जानते हैं। आइए सुनते हैं गिरिराज जी से कि आखिर ग्वालियर में व्यापारी समाज को किस तरह टारगेट किया जा रहा है। गिरिराज अग्रवाल। गिरिराज जी, क्या समस्या है आपकी? आज आपने मीडिया को क्यों आमंत्रित किया? समस्या यही है कि जो गजेंद्र पांडे जी है वो हम पर जबरदस्ती ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने प्लॉट उसको कुछ भी नहीं बेचा है, न हमारा उसके संबंध है किसी बात का। हमने प्लॉट केवल गणेश शर्मा को और राकेश शर्मा को बेचा था 49 लाख रुपए में 2687 फुट का मात्र, जिसके चारों तो उस पर कोई रास्ता नहीं है। हमने ना 2018 बेचा, 2021 में इन्होंने उससे ना जबरदस्ती हथिया लिया 40 लाख रुपए में केवल गाड़ी में। और वो उसके चारों तो जो जमीन है हमारे मुकेश भाई साहब की है, उसमें कोई मैटर नहीं है कहीं से कहीं तक जी। जबरदस्ती अपना ग्रुप बना के और मीडिया में प्रचार करके हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कहीं से कहीं तक इसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या आप 8-10 साल पहले भी ज्यादा नौकरी करता था, 8-10 हजार रुपये, आज वो करोड़ों रुपए में खेल रहा है। केवल इसी कारण के सब व्यापारियों को इसने बतावा बना के और दुनिया भर की जमीन इसने हथिया ली है। इसी बेस पे व्यापारी को पागल बना के और उसको मिसगाइड करके। इसके बाद हमारा एक बीच में एक प्रतिष्ठित आदमी है ग्वालियर चंबल जम्बा के, उनके बीच में एक समझौते की बात भी हुई थी। तो जब उनसे बोला 2200 फुट का प्लॉट इनको मेरे को दे दो रोड से, तो हमने मना करी। हम कोई ब्लैकमेलिंग के उद्देश्य से हम कोई काम नहीं करेंगे। हमारा जो अंदर प्लॉट है हम अंदर प्लॉट देंगे आपको, हमारा ब्लैकमेलिंग मतलब नहीं है। फिर इसने बाद में दबाव बना के हमसे प्लॉट भी मांग रहा है 2200 फुट का और साथ में 3 करोड़ भी मांग रहा है। तो इस टाइप के इसने कई व्यापारियों से अनर्गल हथिया के पैसे इकट्ठा कर लिया है और जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। एडीजे कोर्ट में इसने जबरदस्ती अपना पक्ष रख के और हमको गुमराह करके इसने ना बांधे ना केस दर्ज करा के हमारे खिलाफ व्यापार करने की कोशिश करी। वो भी एफआईआर का नोटिस नहीं आया पुलिस को, उसके पहले उसने रात को 11:30 बजे हमारे एफआईआर भी करवा दी पुलिस से मिलकर। पुलिस को चंपे में है कि ऐसे कैसे होगी 11:30 बजे रात को एफआईआर, जबकि उसका लेटर भी नहीं निकला। कोर्ट से कुछ हुआ ही नहीं, कोर्ट का लेटर नहीं पहुंच पाया था थाने। तो इस टाइप का मैटर है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। ना हमने कभी कोई ब्लैकमेलिंग करना, हमारा कोई जालसाजी का उद्देश्य है। हम एक प्रतिष्ठित आदमी है, केवल इसका उद्देश्य केवल प्रतिष्ठित आदमियों को फंसा के और उनसे जमीन हथियाने का काम है इसका, शुरू से आगे जो आज करोड़ों अरबों में खेल रहा है और कोई उद्देश्य नहीं है। इस बात की शिकायत आपने वरिष्ठ अधिकारियों की? हाँ, पुलिस खूब शिकायत करी है। उनका क्या कहना है? उनका कहना है हम जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं हम, और कोई हमारा उद्देश्य नहीं। हमने कभी कोई ऐसा इसके समय कोई चाल चल गलत काम करा, ना हम इसको जानते, ना हमने कभी इसको देखा। जबरदस्ती हम पर प्रेशर बना रहा है केवल कि किसी तरीके से ये ब्लैकमेलिंग करवा आ जाए। प्रतिष्ठित आदमी है हमारा, कोई उद्देश्य ना, हमने कोई बेईमानी करी ना करने का हमारा उद्देश्य है। जो केवल है ना ऐसे लोगों को फंसाता है कि जो इनके प्रतिष्ठित लोग आ गए, प्रतिष्ठित व्यापारी है, उनको फंसा के इनकी जमीन कैसे हथियाई जाए। और इसका काम चारों तरफ जमीनों का देखने का है, कौन सी जमीन कहाँ पड़ी है, उसको व्यापारी से फंसाना। गिरिराज जी, 2018 में जो आपने प्लॉट बेचा था, आज प्लॉट की क्या स्थिति है? प्लॉट आज भी बना हुआ है। हमने राखी को जो कनीष को प्लॉट बेचा था उस टाइम हमने उसको ना बाकायदे कब्जा करा दिया, नामांकन बटाकन करा के दे दिया जी। आज भी प्लॉट में पड़ा हुआ है वो। आज भी चाहे प्लॉट अपने ले लिया, हमको मना कर रहे हैं उससे। उसका उद्देश्य ब्लैकमेलिंग करने का, वो तो आगे से चाह रहा है कि हमको आगे से प्लॉट दे रहे हैं, तो कैसे मिल जाएगा? तो ये थी गिरिराज अग्रवाल जी की साफ और सटीक बात, जिसमें उन्होंने साजिश की परतें उजागर की और व्यापारी समाज को जागरूक रहने का संदेश दिया। वैश्य समाज न्यूज आपसे यही कहेगा, सच के साथ खड़े रहिए, सवाल उठाइए और एक तरफा प्रोपेगेंडा से सावधान रहिए।